अगर आप एक इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योर हो या बिजनेस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है और आप अपना बिजनेस अमेरिका में एस्टैब्लिश करना चाहते हो, तो आपके पास E2 वीज़ा की एक ऐसी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मौजूद है जिसमें आप अपने ना सिर्फ बिजनेस को अमेरिका में एक्सपैंड कर सकते हो, बल्कि इसके साथ साथ अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में मूव भी कर सकते हो। E2 वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स में आपको किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस में या किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने में एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी होती है। और ये इन्वेस्टमेंट आप किसी फ्रेंचाइज में या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस की में पार्शियल शेयर्स परचेज करके या किसी एग्जिस्टिंग चलते हुए बिजनेस को टेक ओवर करके भी कर सकते हो। अच्छा, जब बात इन्वेस्टमेंट की होती है तो सबसे पहला सबसे मेजर कंसर्न जो है वो ये होता है कि ये कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। चूंकि नेचुरली तमाम के तमाम इन्वेस्टर्स जो है उनका जो प्राइमरी कंसर्न है या ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है कि स्टार्ट में आपको बड़ी मिनिमम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट से आप अपना जो प्रोजेक्ट है, अपना जो बिजनेस है, वो लॉन्च कर सकें। तो एज पर यूएस रेगुलेशंस है, यूएससीआईएस के मैंडेट में E2 वीज़ा के लिए इन्वेस्टमेंट का कोई थ्रेशोल्ड मौजूद नहीं है, जिसका मतलब ये है कि इसके लिए कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिफाइंड नहीं है एज पर द यूएस रूल्स और रेगुलेशंस। अब डिफाइंड नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि आप 5,000 या 10,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट, 50,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। जी, तो उसका जो रूल है या जो क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट का, उसको नाम दिया गया है सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है कि उसके अंदर बहुत सारे, ये एक बड़ी ब्रॉडर टर्म है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो आते हैं जिनको आपको कंसिडर करना पड़ता है जब आप किसी भी बिजनेस की सब्सटेंशियलिटी जो है उसको फिगर आउट करते हैं। इन्वेस्टमेंट सब्सटेंशियलिटी का जो बेसिक पैरामीटर है वो ये होता है कि किस तरह का बिजनेस है और उस बिजनेस के में उस बिजनेस की जो मार्केट साइज है या जो मार्केट कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आप एज एन इन्वेस्टर या ओनर ऑफ द बिजनेस, आपका अपना फैमिली साइज कितना है, आपकी अपनी इनकम रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं, उस बिजनेस की इनकम कैपेसिटी कितनी होगी, उस बिजनेस की एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कैपेसिटी जो है वो क्या होगी। अब अगर इन सारी चीज़ों को सम अप करें, सो इन्वेस्टर्स की एक बड़ी ड्रीम डिज़ायर ये होती है कि $50,000 या इससे नीचे की अमाउंट में आपके लिए कोई जो है वो बिजनेस मिल जाए आपको, और उस बिजनेस की बेस पे आपका E2 वीज़ा प्रोसेस हो जाए। तो आप लोगों को ये बात एक्सप्लेन करता चलूँ कि बेसिकली $50,000 या इससे कम की अमाउंट में आप कोई सर्विसेज टाइप के बिजनेसेस जो है वो तो इस्टेब्लिश कर सकते हो, लेकिन चूंकि आपका ज़्यादातर प्रेफरेंस और चॉइसेस जो है वो रिटेल बिजनेसेस होते हैं, गैस स्टेशन है, ग्रॉसरीज है, रेस्टोरेंट्स है, या कोई भी रिटेल की शॉप है, तो रिटेल बिजनेस यूजुअली $50,000 से नीचे की अमाउंट में अब मिलता नहीं, अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि फाइनेंशियली या मैथमेटिकली इवन जो है वो द नंबर्स डजंट मेक सेंस। बिकॉज अगर कोई रिटेल है तो उसका ऑन एवरेज जो मंथली लीज है या जो रेंट है वो आपका 4-5 हज़ार डॉलर तो उसका रेंट है। उसके आपने डिपॉजिट्स देने हैं, आपने इंटीरियर्स करने हैं, फिक्सचर्स करने हैं, इन्वेंटोरी डालनी है, आपने उसके साइनेज लगाने हैं, बोर्ड है, मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रखने हैं, एम्प्लॉय हायर करना है। तो आपकी ये सारी चीज़ें $50,000-80,000 के बजट में पॉसिबल नहीं है कि आप एक कोई अच्छा लुक्रेटिव और बड़ा बिजनेस बना सको। सर्विसेज के कुछ बिजनेसेस में जैसे होम क्लीनिंग का बिजनेस है, आईटी सर्विसेज हैं, मार्केटिंग की सर्विसेज हैं, ये बिजनेसेस 50,000 की अमाउंट में बन तो जाते हैं, बट इन बिजनेसेस की या इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर बेसिकली आपका जो अप्रूवल रेशियो है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। आप अपने अप्रूवल चांसेस बड़े मिनिमाइज कर देते हो। एंड पर्टिकुलरली अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली $50,000 या 50, 60, 70,000 यानी एनीथिंग बिलो 100,000 की अमाउंट में यू आर एक्चुअली कॉम्प्रोमाइजिंग योर होल इन्वेस्टमेंट एंड योर वीजा पोटेंशियल आल्सो। तो बेसिकली जितनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी होती है, इन्वेस्टर ये सोच रहा है कि उसको जितनी इनिशियल में, चूंकि इन्वेस्टमेंट आपको वीजा से पहले करनी है, बिजनेस आपको पहले इस्टेब्लिश करना है, तो इन्वेस्टर का ये कंसर्न होता है कि वो थोड़े से इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करे। इफ़ ही गेट्स द वीज़ा, आप जो है वो बाद में फ्यूचर में अगर और इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़े तो आप कर सकोगे। जबकि एम्बेसी ये फिगर आउट कर रही होती है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट छोटी सी है तो आपका रिस्क बहुत थोड़ा है, आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत कम है, इस बेस पे आपको वीज़ा ही नहीं इशू किया जाता। तो एज लॉन्ग एज आपकी इन्वेस्टमेंट सब्सटेंशियल हो, रीजनेबल हो, किसी भी बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंगली, उसके बाद ही जो है वो आपके वीज़े के अप्रूवल चांसेस जो है वो इंक्रीज होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका
ट्रकिंग का बिजनेस है, आपका लॉन्ड्रोमैट्स हैं, आपके गैस स्टेशंस हैं, एक अच्छी ग्रोसरी स्टोर्स हो, तो ये सारे बिजनेस आप 1 डेढ़ 2 लाख डॉलर से नीचे में तो सोच भी नहीं सकते। कोई अच्छा बिजनेस, ग्रोसरी शायद फिर भी आ जाएगी, गैस स्टेशन अच्छा रीजनेबल गैस स्टेशन कम से कम 2.5 3 लाख डॉलर से ऊपर की अमाउंट में आपको मिलेगा। आपका लॉन्ड्रोमेट जो है वो 3 4 लाख डॉलर से ऊपर की अमाउंट में आपको मिलेंगे। इसी तरह यानी जिस जिस तरह के बिजनेसेस होंगे उस तरह की अमाउंट उस ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको करनी होगी। और ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपने डेफिनेटली चूंकि वीजे से पहले करनी है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ये एक अच्छा एक क्वालिफाइंग बिजनेस आप ढूंढें जो कि प्रॉफिटेबल भी हो, जो कि एक इनकम प्रोड्यूसिंग भी हो, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डे वन से सेव भी हो सके और आपको उसके अगेंस्ट में रिटर्न्स जो है वो भी मिल सके। So, if you are interested in buying an existing business or establishing your first business in America, then feel free to reach out to me. Me and my team would be happy to address all of your concerns. Thank you so much. Assalamu alaikum.